हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, ऑल भी जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं सब में हमारी हेल्प करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? वर्दिमर, कोफ्का, कॉलर। और प्रयोगकर्ता कौन है? वो कॉलर जी हैं, जिन्होंने सुल्तान उसका नाम रखा गया था। वन मानुस था एक, उस पर यह प्रयोग किया गया था। कॉलर जी ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, इन्होंने प्रयोग किया है। और जो इन्होंने सहयोग जिसने दिया था वह कोफ्का थे और 1912 में यह हुआ था। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में संज्ञान जो है प्रत्यक्षीकरण को विशेष जो महत्व है वह प्रदान किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण को जो है, परसेप्शन को जो है, जो चीज़ को देख के जो होता है उसको में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें जो सुल्तान है उस पर जो है वो देख कर ही सीखता है कि किस तरह से वह सूझ लगाता है, कि किस तरह से वह जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है वह कर सकता है। तो इसलिए इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इन्हें गेस्टलट जो सिद्धांत है वो भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेस्टलट सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वो है कॉलर जी का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जो है, सब ये एक ही है। गेस्टालट मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार क्या है इसका मतलब, जब हम वातावरण में किसी चीज़ जो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वह कैसा दिखता है, उसकी आकृति क्या है, उसका प्रतिमान क्या है, उसका विन्यास क्या है, उस पर हम जो है विन्यास के प्रति हम जो है प्रतिक्रिया करते हैं। और अर्थात उसके नवीन जो प्रतिमान है, जो नए जो उसमें चेंज हुए हैं, नया जो है अलग तरह से दिख रहा है, उनको संगठित करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे हमें एक सार्थक जो समग्रता का ज्ञान होता है। मान लो हमने पहले कोई चीज़ देखी है, उसमें कुछ भी चेंज हुआ है तो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि यहाँ पे ये चेंज हुआ है, और उन दोनों चीज़ों को जोड़कर जो हम समग्र करते हैं उसका ज्ञान होता है। गेस्टलट शब्द जो है वो कहाँ का है? वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण। पूरा जो कंसेप्ट है इसमें पूरे पर जोर दिया गया है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो व्लादिमीर कोफ्का और कॉलर को माना जाता है। कॉलर ने अपनी पुस्तक गेस्टालट जो साइकोलॉजी है 1959 में जो की थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है उस पर व्याख्या कॉलर जी ने की थी। और इनके अनुसार जो है सीखना प्रयास और त्रुटि न होकर, इसमें हम कोई चीज़ कर करके गलतियाँ कर करके सीखना नहीं मानते, ये इनके अनुसार सूझ के द्वारा होता है। गेस्टलट जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो हम कार्य जो सीखते हैं, जो हम चीज़ें सीखते हैं वो सूझ के द्वारा सीखते हैं। सूझ का क्या अभिप्राय है? सूझ का अभिप्राय है अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार जो किसी का समाधान कर दें। मान लो हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और एकदम से आइडिया है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो उसे सूझ कहते हैं। बैठे बैठे एकदम से आइडिया आ जाना। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत जो प्राणी है, वो जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन उसमें जिसमें वो फंसा हुआ है का भली प्रकार से अवलोकन करता है, वह अच्छे से देखता है कि कैसे क्या हो सकता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है, फिर वह उसके प्रति जो है रिएक्ट करता है कि कैसे क्या किया जा सकता है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो सूझ जो सीखते हैं तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। इस प्रकार के अधिगम में जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उसका सर्वाधिक प्रयोग जो है होता है। अब हम बात करेंगे कॉलर का प्रयोग। कॉलर जी ने कैसे क्या प्रयोग किया था? कॉलर जी ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उसको बंद किया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सके, और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। बाहर रखे गए थे केले। चिंपैंजी जो है केले तक नहीं पहुंच सकता था। केले को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, परंतु छड़ जो है एक छड़ की सहायता से उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया। यकायक जो चिंपैंजी की दृष्टि है वो सारी छड़ों पर गई, और उसने जो है उन छड़ों को जोड़कर जो है केले को उतार लिया। इस प्रकार जो कॉलर जी ने है चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए,
और निष्कर्ष निकाला कि जो जीव है वो संपूर्ण जो वातावरण है उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। सबसे पहले परसेप्शन करता है, उसके आधार पर उसके माइंड में आइडिया आता है, सूझ उत्पन्न होती है, तो वह अपनी समस्या जो है उसका समाधान करना सीख लेता है। अर्थात जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उसके मस्तिष्क में एक नया विचार आता है, जिसके आधार पर वह जो व्यक्ति है वो समस्या का समाधान कर लेता है। और जो है नया जो विचार आता है यही यहाँ अंतर्दृष्टि जो है कहलाता है। चिंपैंजी पर उन्होंने बस ये छड़ का प्रयोग जो है नहीं किया था, इन्होंने बॉक्स का भी प्रयोग किया था। बॉक्स रखे गए थे और केले ऊपर टांग दिए गए थे। अगर वह एक बॉक्स पे चिंपैंजी चढ़ रहा था तो वह उनको नहीं उतार पा रहा था। तो जब चिंपैंजी ने अपनी सूझ का प्रयोग किया तो उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके ऊपर चढ़कर केलों को उतार लिया। तो जो कॉलर जी ने देखा कि जो व्यक्ति है वो संपूर्ण जो वातावरण उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, समस्या को देखता है और फिर यकायक उसको सूझ उत्पन्न होती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है। शिक्षा में इसका क्या महत्व है? शिक्षा में जो हम पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करने में सहायक है कि हम अलग अलग जो बच्चे हैं सबका माइंड अलग अलग होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम बना सकते हैं कि सभी बच्चों की समझ आ सके। पूर्ण से अंश और शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। पूर्ण जो है पूरी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ शिक्षण सूत्र है जो इसी सिद्धांत की देन है। इसमें जो बालक की जो रटने की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध होता है कि बालक रट्टे लगा कर ना पड़े। यह सिद्धांत इसमें भी मदद करता है। इसमें समस्या जो है वो पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, इसमें समस्या के एक पहलू पर बात न करके उसके पूर्ण पर बात की जाती है। तो कॉलर जी का यही सूझ का सिद्धांत था। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कि किस तरह से चिंपैंजी एक डंडे से दूसरे डंडे को जोड़ रहा है और केलों को पिंजरे से बाहर निकालेगा। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।